गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। हाँ तो बेटा, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 73। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है अपना नाम यहाँ पर, फिर यहाँ लिखनी है क्लास और यहाँ लिखना है आपको मेरा नाम, यानी अपनी टीचर अध्यापिका का नाम। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है संज्ञा और सर्वनाम। तो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, संज्ञा यानी नाम, ऐसे शब्द जो किसी का नाम बताते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह हम यूज़ करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, सब, वे, हमें, ये सब शब्द क्या हैं? संज्ञा। अब हम इसे पढ़ते हैं ज़रा, क्या है इसमें? वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, जैसे कि राम, सीता, नेहरू, गांधी, वस्तु, कुर्सी, कंप्यूटर, मोबाइल, स्थान, जयपुर, राजस्थान, भारत, अमेरिका, या भाव, हंसी, खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सभी का जो हमें बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संज्ञा। और वे शब्द जिन्हें हम नाम वाले शब्दों की जगह पर रखते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब हम ज़रा ये पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है, फिर हमें क्या करना है, इसमें हमें संज्ञा छांटनी है और सर्वनाम छांटना है। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं। रमेश केरल में रहता है। रमेश केरल में रहता है। हाँ तो बेटा, इसमें कौन कौन से नाम आए हैं देखते हैं। रमेश एक नाम आया है इसमें, रमेश, और एक नाम आया है इसमें केरल। तो यहाँ पे क्या नाम आया है? एक आया है रमेश और एक आया है केरल। इसी तरह से उसके घर के आंगन में, उसके किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, किसी नाम की जगह पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो यानी सर्वनाम क्या हुआ? उसके, उसके। ठीक है, तो उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़, उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल। ठीक है, उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है, यानी कि पकवान, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो ये जो मैंने अभी तक आपके लिए पढ़ा है, इन सब में जो मैंने नाम के नीचे अंडरलाइन किया था, जैसे कि नारियल, मम्मी, पेड़, ये सब किसी न किसी वस्तु के नाम हैं, तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा। क्या कहलाएंगे बेटा? संज्ञा। अब चलते हैं सर्वनाम छांटने पर। आपने क्या करना है? आपने ये सभी नामों को छांटना है और इसको इस संज्ञा वाले कॉलम में यहाँ लिख देना है। संज्ञा के कॉलम में जितने भी सर्वनाम हैं आपने वे सभी क्या करने हैं बेटा? लिख देने हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम पे, यानी जहाँ नाम तो नहीं आ रहा लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति, किसी आदमी के लिए यूज़ हुए हैं, तो वो क्या है? सर्वनाम। जैसे कि अब हम इसमें अगर ढूंढते हैं तो देखिए, उसके एक सर्वनाम है, ऐसे ही उस पर, उस पेड़ पर, तो उस जो है ये दूसरा सर्वनाम है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, उसकी मम्मी, उसके लिए, तो एक ये सर्वनाम है, 3, और ये हो गया 4। ऐसे ही आगे चलेंगे,
बहुत अच्छा लगता है, उसकी इच्छा है। वह कौन, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में कितने सर्वनाम हुए? 5। तो यही आपको सारे इस सर्वनाम की लिस्ट में लिख देने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पे जो सर्वनाम दिए हुए हैं, जैसे कि ये, इन दो में से एक, इन दो में से एक, इन दो में से एक, हमें चुनकर और यहाँ खाली स्थान में से भरना है। ठीक है। जैसे पहला है, राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। वहाँ बहुत मज़े किए। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। लगा के देखेंगे, उसने वहाँ बहुत मज़े किए या वह वहाँ बहुत मज़े किए। क्या आना चाहिए इसका आंसर? वेरी गुड, उसने, यानी कि उसने हमें यहाँ लिख देना है। उसने, वह नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगला है, लिली नागपुर में रहती है और हमें कॉलम दिया हुआ है वहाँ और कहाँ। तो डैश के संतरे वहाँ प्रसिद्ध है। डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं लगा के सेंटेंस बनाएंगे क्या हम? नहीं, हम बनाएंगे वहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आप अगले पे चलेंगे। अगला है, इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश पसंदीदा खेल है। अब हमें इसमें जो कॉलम भरने हैं उसमें एक है उसने और उसका। तो इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो उसने पसंदीदा खेल है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हिंदी ही गलत हो जाएगी। उसका पसंदीदा खेल लूडो है। ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हरविंदर रात को देर से घर आया। मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। उसने मम्मी ने पूछा या उसकी मम्मी ने पूछा? क्या आना चाहिए इसमें? ठीक है, उसकी मम्मी ने पूछा। उसकी मम्मी ने पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान मेरी मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। मैंने अपने दोस्तों की बहुत याद आती है या मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। क्या आना चाहिए इसमें? मुझे। वेरी गुड। इसी तरह से आपको अपनी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करके कल शाम तक मुझे इसकी फ़ोटो भेज देनी है व्हाट्सएप पर। और ग्रुप है इसमें, होमवर्क वाला ग्रुप, आपको उसी में अपनी फ़ोटो भेजनी है ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। आप 4th बी वाले ग्रुप में इसकी फ़ोटो मुझे नहीं भेजेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कल मुझे इसकी पिक ज़रूर आपने भेजनी है शाम तक। ठीक है, ओके बाय बेटा, काम कंप्लीट कर लेना ज़रूर।